हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा ये करंट अफेयर टॉपिक है वो है हम्बोल्ट पेंगुइन्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में बना हुआ है, तो इसे हम कवर करेंगे आज की क्लास में। साथ ही साथ जानते हैं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी वीडियो है ये वनडे एग्जाम्स, एसएससी, बैंक पीओ, सीपीओ आदि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि इन्वायरमेंट का पार्ट है, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का ये एक पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यूपीएससी में आप इसको इन्वायरमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो ये है हम्बोल्ट पेंगुइन। ठीक है, देख लीजिए इनका फोटो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हम्बोल्ट पेंगुइन्स या पेंगुइन्स के बारे में, तो पेंगुइन्स क्या होते हैं? ये इक्वेटिक सी बर्ड्स हैं। आइडिया हो गया होगा, पानी में रहते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, और सी बर्ड्स। और अगर हम अपने वर्ल्ड की बात करते हैं, ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। तो अगर 90% नहीं पाई जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया या सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो ये एंटार्क्टिक रीजन में पाई जाती है, इसके आसपास के एरिया में पाई जाती है। ठीक है, या मिलती यही मिलती है। एक है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है, तो इसका नाम एक बार आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हम्बोल्ट जो पेंगुइन है वो न्यूज में क्यों बनी हुई है जानते हैं। न्यूज में जी इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो मुंबई का बाइकोला जू है ना, उसने अभी अभी अनाउंस किया है कि वो अपने जू में 2 हम्बोल्ट पेंगुइन्स के चिक्स को जोड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आगे ये जानेंगे कि ये तो जो है स्पीशीज है, ये ठंडे इलाके में रहने वाली है। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेट जोन यानी मुंबई का जो जू है उसमें ये कैसे सरवाइव कर पाएगी और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, इसके हैबिटेट की बात करें तो जैसे दूसरी पेंगुइन्स के जो नेस्ट होते हैं वो आइलैंड के जो रॉकी एरियाज होते हैं ना, वहीं पर ये फीड करते हैं और वहीं पर ही रहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आइलैंड के रॉकी कोस्ट क्या होते हैं, तो अगर कोई हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुंबई में रहते हैं तो वो बैंड स्टैंड को जानते हैं ना। यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं खूब सारे, छोटे 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 छोटे। ठीक है, तो ये जो ये पत्थर पड़े होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है रॉकी कोस्ट, जो आइलैंड के आसपास होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो पेंगुइन होते हैं ये भी यहीं पर ही फीड करते हैं और ये यहीं पर ही रहते हैं। ठीक, और अगर हम चिक्स की बात करें, इनके बच्चों की, और पेंगुइन्स की बात करें, तो माना जाता है कि ये जो हम्बोल्ट पेंगुइन्स है ये फूड के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करते हैं। अभी हाल ही में अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि माना जा रहा है कि ये जर्मनी तक भी इन्होंने ट्रेवल किया है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये कोई जिसे कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये फूड के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं। तीसरी बात, अगर ब्रीड की कही जाए कि ये कब ब्रीड करते हैं, तो माना जाता है 1 टाइम अ ईयर, साल में सिर्फ एक बार ही ये ब्रीड करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट जो ये पेंगुइन है, इसका साइंटिफिक नेम ये है स्पेनिस्कस हम्बोल्टी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में ये लिख के आते हैं, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये उसमें पूछा जाएगा प्रीलिम्स में या, तो वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम्बोल्टी आ रहा है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो जीनस से रिलेट करता है उस ग्रुप का नाम है बेंटेड ग्रुप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट पेंगुइन्स जो है एंडेमिक है कहाँ पे? पैसिफिक कोस्ट के जो रीजन है चिली और पेरू के, वहां पे ये एंडेमिक स्पीशीज की लिस्ट में है। एंडेमिक क्या होता है मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, बाकी की चीजें अगर हम इन्वायरमेंट की क्लासेस लाते हैं टाइम में तो उसमें हम कवर कर लेंगे। देखिए जी, जब मान के चलिए कि ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, थोड़ी कोशिश करूंगा बनाने की। ठीक, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी फुट हिल्स। ठीक, अब यहाँ पे कोई एक्स नाम की स्पीशीज है, यहाँ पे कोई एक्स नाम की स्पीशीज रह रही है नीलगिरी की फुट हिल्स में। तो ये अगर स्पीशीज है और वो सिर्फ वहीं मिलती है, वहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी, तो ये वहाँ की नेटिव स्पीशीज भी आप उसको कह सकते हैं। वहाँ की नेटिव स्पीशीज है। ठीक, साथ ही साथ उन पे खतरा है कि वो टाइम के साथ साथ उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो सकती है। ठीक है, सरकार का, गवर्नमेंट का कुछ क्राइटेरिया होता है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो होती है,
और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है उसका भी, कि कैसे वो अपना एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी स्पीशीज को एंडेमिक के अंडर लाते हैं। ठीक है, इस चीज को हम और कवर करेंगे एनवायरनमेंट की क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में, जिसमें हम IUCN, रेड लिस्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है चिली और पेरू में एक एंडेमिक स्पीशीज की लिस्ट में इसको कंसीडर किया गया है। अनदर चीज जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में कही थी कि ये क्यों सरवाइव करेगी, मुंबई का जो टेम्परेरी रीजन है वो इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी स्पीशीज है जो वार्मर क्लाइमेट में भी सरवाइव कर सकती है, इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर जो जू स्पीशीज होती है उसमें से एक बन जाती है। ठीक है, पेंगुइन्स की एक ऐसी ब्रीड है जो मोस्ट पॉपुलर है जूस के लिए, क्योंकि ये वार्मर क्लाइमेट में सरवाइव कर जाती है। और अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें, पूरी जिंदगी के टाइम की बात करती है, 20 ईयर्स तक जी सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि पेंगुइन्स की अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो पेंगुइन की स्पीशीज है वो है एम्परर्स पेंगुइन, है ना। एम्परर, एक एम्पायर जो होता है उसका जो राजा होता है उसे एम्परर भी कहा जाता है, तो मान के चलिए कि ये राजा पेंगुइन है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट तो हम देख रहे हैं कि हाँ ये लिटिल पेंगुइन है। मेजर थ्रेट्स की बात करें तो मेजर थ्रेट्स में सबसे फर्स्ट है कि एक ओशन करंट होता है। ओशन करंट का मतलब ये होता है कि इनकी जो वो होती है ना, रास्ता होता है इनका, जो रूट होता है वो स्पेसिफिक होता है कि हाँ ये इसी रूट से जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उस रूट में चेंजिंग आ जाती है। उस चेंजिंग से क्या है कि टेम्परेचर जैसे चेंज होगा, रूट चेंज होगा, तो उनके सर्वाइव के लिए जो क्लाइमेट होता है वो नहीं बनता, और ये उनके लिए या ये पेंगुइन्स के लिए एक मेजर थ्रेट बन जाता है। पेंगुइन्स ही नहीं, अगर और भी स्पीशीज की मैं बात करता हूँ जो ओनली स्पेसिफिक क्लाइमेट में ही सर्वाइव कर सकती हैं, तो उनके लिए भी ये एक मेजर थ्रेट बन जाता है। आपको पता होगा कि बहुत सारी स्पीशीज आने वाली है, वो इसलिए है क्योंकि वो एक, उनका एक जोन होता है। अगर उनके जोन में कुछ कमी आती है ना तो वो वहां सरवाइव नहीं कर सकते, और वो जो है अपने, उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, और एक टाइम में आके वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। मतलब स्पीशीज फिर रहती नहीं है, उस नाम की कोई स्पीशीज नहीं थी। हमें पता है बहुत सारी स्पीशीज है ऐसी। ठीक है, आने वाले टाइम में भी बनेंगी, क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अपने स्वार्थ है, हम अपने स्वार्थ के लिए टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें खतरा नहीं होता। ठीक है, हमें मतलब नहीं होता है किसी से भी, है ना। लेकिन ये नहीं पता कि भाई जब तक दूसरी स्पीशीज नहीं जिंदा रहेगी, ठीक है, ह्यूमंस तो, ह्यूमन भी तो एक स्पीशीज है, तो हमें, हम जैसे अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही हमें दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। दूसरों के बारे में सोचेंगे, यही सबसे बड़ी जो है बात होती है कि हाँ भाई दूसरी जो स्पीशीज है, दूसरे जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिशेज हैं, ठीक है, तो वो भी एक लिविंग थिंग्स है, तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ये नहीं कि मतलब सेल्फिश होके कि भाई हम कार्बन एमिशन करते रहेंगे, कोई बात नहीं, हम तो रह ही रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है, हम तो एक जैसे कहते हैं माइंडेड स्पीशीज है, हम तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन ये बेचारे नहीं है ना इतने, इनका तो जैसे तो अगर थोड़ा सा भी -0.5 कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो इनके लिए तो बिल्कुल खतरा हो जाता है, बहुत सारी स्पीशीज के लिए। उनके लिए तो ऐसा होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाती, जी नहीं पाएंगे वो। ठीक है, तो इस पे थोड़ा हमें ध्यान रखना है एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना, समझदार होने के लिए, अगर हम समझदार है तो। दूसरी चीज ये है कि कमर्शियल फिशिंग है ना, एक्सेसिव फिशिंग होती है एक्सेसिव फिशिंग होगी तो इनके लिए फूड नहीं बचेगा, है ना। बहुत सारी स्पीशीज होती हैं वो जो है स्मॉल फिशेस पर ही अपना सरवाइव कर पाती हैं, लेकिन अगर हम उनका ही खाना ले जाएंगे, एक होती है फिशिंग, एक होती है एक्सेसिव फिशिंग। ठीक है, हद से ज्यादा फिशिंग कर लेना। अगर हम हद से ज्यादा फिशिंग कर लेंगे ना तो उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्या खाएंगे बेचारे, खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज है ऑयल पॉल्यूशन। ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, एक शिप जो है वो ए जगह से बी जगह जा रही है, ठीक है, और ये जो है ये ओशन में जा रही है, बीच में उसका लीकेज हो गया शिप का, यहाँ से निकला तेल और ये उसने एक लेयर बना ली पानी के ऊपर। अब भाई जो इसके नीचे रह रहे हैं वो तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे ना। जरूर थोड़ी ना है कि सारी इतनी बड़ी बड़ी मछलियां जो यहाँ से निकल के यहाँ जाएगी। बहुत सारी चीजें होती है, क्रैब्स होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं जो नहीं जा सकते, ऑक्टोपस होती है नहीं जा सकती दूर तक, तो उनके लिए तो सर्वाइवल का एक क्वेश्चन उठ गया ना कि भाई सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये इन सब चीजों पे ना हमें कुछ सोचना पड़ेगा एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हम्बोल्ट जो पेंगुइन है वो 2002 में IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल की लिस्ट में उसे डाल दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना, IUCN की लिस्ट में 2002 में वल्नरेबल स्पीशीज को कंसीडर किया गया है। IUCN क्या है हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इतना याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, ठीक है, कि आप इन जितने भी क्वेश्चंस है ना, इनका आंसर आप देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप आंसर देते हैं तो आपको याद रहेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप आंसर जरूर देंगे। द फर्स्ट वन इज हम्बोल्ट करंट इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो हम्बोल्ट करंट होता है, ठीक है, वो किस टाइप का करंट है, कोल्ड है, हॉट है। मैंने हिंट दे दिया है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक। दूसरा है विच ओशन इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ चिली। चिली आपको पता है सदर्न जो अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, उसके वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में नहीं, ईस्ट साइड में तो आपको यहाँ नहीं जानना, कौन सा ओशन है उसका नाम बताना है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज इन साउथ अमेरिका। सबको पता है, कमेंट करेंगे। नहीं पता, एक बार एटलस खोलिए, गूगल करिए, लेकिन याद करिए इन सब चीजों को, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है। द लास्ट वन इज थोड़ा ट्रिकी है, दिमाग लगाएंगे हो जाएगा, नहीं होगा कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, आंसर दे दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग क्लास में इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक का हमें नाम बताना है। ठीक है, सब ट्राई करेंगे, सब आंसर देंगे। ओके। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और जिसके भी यार दोस्त हैं, ठीक है, तो उनके पास भी पहुंच जाए, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत ये है कि अगर रास्ते में चल रहे हो तो इतनी लंबी वीडियो नहीं है, देख सकते हैं। ओके। तो आप सभी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड वन। और इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड वन।